मेरे साथ राम सेवक एडवोकेट जी हैं, पूर्व मजिस्ट्रेट हैं। जानेंगे साहब से कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उन पर ये क्या कहना चाहेंगे। आज माता रमाबाई की 123वीं जन्म दिवस हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जज साहब यहाँ पर आए हैं, जज साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मेरा तो ये है कि जो वर्तमान में जो सरकार जो जिस तरीके की कानून लाद रही है जी, वो उस प्रकार से नहीं लादना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत बात बता रहा हूँ। जैसे कृषक आंदोलन के संबंध में जी, एक नियम बनाया गया है कि केवल SDM लास्ट है उसकी मतलब विधिक प्रक्रिया। जी, जी, तो वो गलत है। यानी सिविल कोर्ट न्यायालय में भी उसको अधिकार मिलना चाहिए कृषक को कि वो यहाँ अपील कर सके। और दूसरी बात है कि वर्तमान में मैं ख़ास तौर से आरक्षण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 जिस आरक्षण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से संविधान में समायोजित किया गया, आज उस आरक्षण को 100% तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है। जी, किस प्रकार से डाइल्यूट किया जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए 131 दलित सांसद बैठे हैं ना, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, वो लोग नहीं उठाते हैं, ये उनकी बात हो, क्योंकि वो अपने पार्टी एजेंडा से बने रहते हैं। वो पार्टी एजेंडा से बने हुए हैं। जाते तो नागरिकों के वोट से ही हैं। बिल्कुल जाते हैं, बहुजन समाज की पार्टियों से जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जी, जो बीजेपी में लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जो गए हैं जी, वो आप कहें वो जो है चुनकर जो गए हैं और जो पार्लियामेंट मेंबर हुए हैं जो पार्लियामेंट के, वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई शेड्यूल कास्ट के वोटरों की विशेष प्रमुखता रही हो जी। वो उस जगह चुन के जाते हैं जहाँ पर उनका ज़्यादा शेड्यूल कास्ट को वो इसलिए कर देते हैं कि वो जो सवर्ण लोग जो हैं, सवर्ण लोग वो वोट ज़्यादा करते हैं उस टाइम पर, और उनके बहुत से बूथ कैप्चर कर लिए जाते हैं। तो जो लोग जो RSS के एजेंडे पर जो पार्टी चल रही है, तो RSS के एजेंडे को वो त्याग नहीं सकते हैं। और उसी जाते तो बाबा साहब के राजनीतिकरण के अंदर 25% आरक्षण चाहिए ना? नहीं, वो नहीं मानते हैं, वो नहीं है। वो जाते तो है ना? नहीं, अगर SC की सीट है, हाँ जाते हैं उसमें, SC की सीट है, रीजनल सीट है, हाँ, तो बाबा साहब के आरक्षण से जाते हैं हाँ, ना? ये उनकी गलती है। उन्हें ये प्रश्न उठाना चाहिए। देखिए, निजीकरण का प्रश्न है, जहाँ तक अब आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। निजीकरण के मामले में ऐसा है कि जब निजीकरण हो जाएगा हर जगह, तो गवर्नमेंट की नौकरियां कम हो जाएंगी, और जब गवर्नमेंट की नौकरियां कम हो जाएंगी तो संविधान में दी गई जो व्यवस्था है आरक्षण की वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। और ये है। इसी प्रकार से उन्होंने लेडीज का आरक्षण किया हुआ है। लेडीज के आरक्षण में भी जो टोटल लेडीज का आरक्षण है उसमें भी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण होना चाहिए, वो नहीं ये करती है। तो विशेष तौर से जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो तहमत और जो मुसीबत आने वाली है वो आरक्षण के डाइल्यूट हो जाने की वजह से है, ख़ास तौर से ही बात है। और दूसरी कि ये जो RSS का जो एजेंडा चल रहा है, अब आप देखेंगे भविष्य में कि 100% नहीं तो कम से कम नहीं 50% इनकी सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी। और वो इसीलिए कम हो जाएंगी क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो लोगों को पसंद नहीं है। और शेड्यूल कास्ट में ये EVM के ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा। हाँ, EVM मैं बता रहा हूँ, EVM के ऊपर सीट कैसे कम हो जाएंगी? मैं बता रहा हूँ, EVM के ऊपर जो है जो बहुमत है वो बीजेपी का है वहाँ पर जी, अब वो उसी से जीत के आए हैं। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने तो EVM का बैलेट से चुनाव होने चाहिए, EVM का वोट होना चाहिए। हाँ, सुनिए ना, कोई नहीं कर रहा। तो मैं बता रहा हूँ, नहीं कोई करते हैं। सतीश चंद जी ने कहा है अभी, और भी लोगों ने कहा है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो EVM का जो है ऐसी इसमें एक टेक्निक है कि आप कोई बटन दबाइए और कहीं चला जाता है। ये अलीगढ़ में हुआ है। एक जाटव महिला ने बटन दबाया हाथी पर और गया उसका कमल में, तो कई जगह ये व्यवधान रोक दिया गया। ये जो EVM की जो मशीन है इससे वोट न हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। और विश्व में ज़्यादातर दर्शकों ने हमारी बहुजन पार्टियोों को EVM का विरोध करना चाहिए ना, खुल के सड़क पे आना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड है, देखिए जातिगत विवाह शादी न हो, जातिगत खान पान हो न हो, लेकिन वैचारिक एकता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का जो मैं कह रहा हूँ वैचारिक एकता, और वैचारिक एकता जिस दिन भी हो जाएगी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की, उस दिन समझिए बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन वैचारिक एकता के लिए मंत्र तो बताइए। अब मंत्र देखिए, अब मैं बहुत छोटी बात बताऊँ, जो ब्रायन सिंह उस बराबर करके जो हैं जी अलीगढ़ में, उन्होंने कुछ किया तो बहन जी ने कह दिया देखिए कि वो बीजेपी के एजेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो सूझबूझ और जो निष्पक्ष भाव से जो उनका ज्ञान था, वैसा ज्ञान अगर इन लोगों में पैदा हो जाएगा
उसी दिन ये तख्ता तो पलट जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी वैचारिक क्रांति होगी। हाँ होगी 100%। वैचारिक क्रांति अगर बाबा साहब नहीं कर पाते तो संविधान नहीं बना पाते। जी ये मेरा जो मैं समझता हूँ। लेकिन जो आरक्षण जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप शायद आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में जज जो नियुक्त होते हैं हाई कोर्ट में जी या जो और जगह आप देखिए कितना परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट का। जी बैकवर्ड का भी नहीं है। बैकवर्ड में भी मैं बताऊँ आपको, अगर मुलायम सिंह का वर्चस्व न हो गया होता जी तो इन्हें भी कोई नहीं पूछता कोई था। नहीं पूछता। ठीक करें। जो मैं समझ पाया हूँ। चलिए मैं एक बात ये जानता हूँ कि शेड्यूल कास्ट की उन्नति का बहुत बड़ा रास्ता आरक्षण का एक माध्यम है। उसको खत्म किया जा रहा है। हाँ, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। खत्म नहीं, उसको डाइल्यूट कर रहे जी। हैं। अरे भाई जब निजीकरण हो जाएगा तो कैसे ले लो नौकरी, कहाँ से लोगे? कहाँ से लोगे? निजीकरण का विरोध होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। हम तो करेगा कौन? अरे करे कौन? ये देखिए, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी ये करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, वही तो सारी चर्चा चल रही है। नहीं तो ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, MP क्यों करेंगे? हाँ, नहीं तो करेंगे ना, वो नहीं के अब ऐसा जो देखिए, या तो आप बात जी, करिए में जी। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें रबड़ी चाहिए, मलाई चाहिए। सच्ची बात तो ये जी है। असली कहानी रबड़ी और मलाई की है। बस वहाँ पर आपको नहीं खानी रबड़ी मुझे मलाई? नहीं खानी है, मैं तो नहीं खाता हूँ। आ- और आ- मेरे जैसे आपको विधायक नहीं बनना? नहीं बनना। मुझे अगर बनना भी है तो पहली बात तो मैं कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, मेरी एज इतनी हो गई है। दूसरी बात ये मैं आपकी बहुत उम्र गरीब के मैं राष्ट्रपति बहुत बनते गरीब हैं। अरे, आपकी उम्र के राष्ट्रपति सुनिए बनते हैं। अब आपने राष्ट्रपति जी का मुद्दा उठाया तो चूंकि अब आप जी। इस पे टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी। राष्ट्रपति जी कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाए। जी आप नोट कर लें इस बात को। कभी गोविंद साहब दलित समाज से आते हैं, अरे लेकिन मैं- एक मुद्दा नहीं उठाते, अरे एक शब्द दलित मैं समाज क्या का कह नहीं रहा बोलते। हूँ। अब जी। आप देखिए मैन टू मैन डिफरेंस कैसा है। जी। मैन टू मैन डिफरेंस। जी अब आप लोग भी सुन लें जरा कैसे अंतर आता है आदमी और आदमी के मध्य में। जी देखिए, यहाँ पर KR नारायणन साहब थे राष्ट्रपति जी। और एक ये साहब है वर्तमान जी। में। हाई कोर्ट में कुछ लोगों का नाम गया राष्ट्रपति के पास, जी क्या इन लोगों को हाई कोर्ट के जज बना दिया जाए। जी मालूम उन्होंने क्या लिखा? हमने जो सुना है, सुने के आधार पर जी। उन्होंने कहा देयर शुड बी दी सोशल बैलेंस। ओ हाँ, होना चाहिए। और वो लौट के आया मामला, और फिर उसके बाद में एक धोबी जात के लोग थे, वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस बने। तो ये मैन टू मैन डिफरेंस होगा। ये मानसिकता भी तो दर्शाती हाँ, है। अच्छा, वो वाइस चांसलर रहे थे JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। तो अब ऐसा चलिए, जज साहब से बहुत अच्छी वार्ता हुई है। अगली बार मिलेंगे जज साहब से, आगरा जब कभी जाना होगा। नहीं, जज तो नहीं मुझे मिल लगता है कि मजिस्ट्रेट साहब से एक बहुत सार्थक वार्ता हमारी रही है। इस इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दों को छुआ है, और मुझे लगता है कि आपको कमेंट करने चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। जो आपके सवाल हैं उन पर कमेंट कीजिए। उन सवालों आरक्षण पे कह रहा हूँ। पर हम अगली बार मजिस्ट्रेट साहब से इंटरव्यू करेंगे। आरक्षण धन्यवाद नहीं, आपका, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।